देखो हम लोगों के पास इस चैप्टर में किसी भी सर्किट हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे बनाने वाले हैं, ठीक है क्या? तो बेसिकली किसी भी सर्किट में अभी इस साल तुम दो ही एलिमेंट्स एक्चुअल में इनकाउंटर करोगे, ठीक है क्या बात? तीन एलिमेंट कह लो, एक स्विच को ऐसे मैं एलिमेंट नहीं मानता, ठीक है क्या? एक तो सेल रहेगा तुम्हारा विच विल बी डिनोटेड बाय दिस, और दूसरा तुम्हारा रजिस्टर रहेगा विच विल बी डिनोटेड लाइक दिस। तो अभी आज के पूरे डिस्कशन में हमें इसके कनेक्शंस के साथ ही एक्चुअल में काम करना है पूरा पूरा, ठीक है क्या? तो अभी आज के हम लोग क्लास में इंट्रोडक्टरी ये चीज़ पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल बोलते किसको है, ठीक है क्या? उसमें मैं इस एलिमेंट का इस्तेमाल अभी नहीं करूंगा, जब इसको सर्किट वगैरह हम लोग सॉल्व कर रहे रहेंगे तब उस वक्त सेल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है क्या? बट अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इससे काम है, ठीक है क्या? अच्छा, अभी ये जानने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है ज़रा भी रेजिस्टेंस बोलते किसको है, ठीक है क्या? जैसे जैसे तुम्हें सिखाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है क्या, ठीक वैसे वैसे स्टेप वाइज चलते चलो। बुक रीडिंग वगैरह तुम अपने लेवल पर कर सकते हो, ठीक है क्या, बट अभी बुक्स की कोई तुम्हें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर एक इंसान ईमानदारी से जो भी वीडियो लेसन अपलोड हो रहे हैं उसको अगर ईमानदारी से देखता है तो उसे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है क्या? तुम स्किल्स अक्वायर कर लोगे वीडियोस के थ्रू ही, और उसके बाद जब सारा हम लोगों का वीडियो लेसन्स हो जाएंगे, सारे हम लोगों के इलस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे, तब तुम किसी भी बुक का 10वीं की कोई भी बुक का सवाल वगैरह अगर बनाओगे तो उसमें कहीं भी तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे कंसेप्ट वगैरह समझे हुए रहेंगे। बुक की तुम्हें तभी ज़रूरत पड़ती है जब लेट से तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन वगैरह लर्न करनी है ताकि तुम एग्जाम में उसको लिख सको, ठीक है? बुक की बस इस चैप्टर में यही नीड रहेगी, ठीक है? बात अच्छा, खैर। तो अपना माइंडसेट ये बना के रखना कि अभी पूरी तरह से तुमको वीडियो लेसन्स के थ्रू ही चीज़ों को सीखना है, ठीक है बात? और उसके बाद जब सारा हम लोगों का काम इलस्ट्रेशन वगैरह का सारा काम वीडियो लेसन्स का पूरा स्किल अक्वायर करने वाला सारा काम जब खत्म हो जाए तब उसके बाद फिर बुक ओपन करना अपनी, ठीक है क्या? बीच में अगर तुम बुक के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे, ठीक है क्या, कि अच्छा उसमें क्या दिया इसमें क्या दिया ऐसा, तो चीज़ें गड़बड़ाएगी थोड़ा, ठीक है क्या? जैसे जैसा बताया जा रहा है वैसा वैसा चलते चलो, ठीक है क्या? अच्छा, तो आज बेसिकली आज हम लोगों का जो पर्पस रहेगा इस वीडियो लेसन का वो ये कि आज के क्लास खत्म करने के बाद इस वीडियो को देखने के बाद तुम सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। सीरीज और पैरेलल दो टर्म्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि दो रजिस्टर्स सीरीज में हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये तुम आज सीखोगे, या फिर मैं कहूँ कि दो रजिस्टर्स है, दो से ज़्यादा रजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो इसका क्या मतलब है ये तुम अभी इस वीडियो लेसन में सीखोगे, ठीक है? तो आज का एम अपना क्या है कि to identify a certain combination of resistors as series और पैरेलल, ठीक है? के बाद हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स रहेंगे, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो रेजिस्टर्स सीरीज में है या फिर पैरेलल में है या फिर दोनों में नहीं है, ठीक है? जरूरी नहीं कि दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स हमेशा सीरीज में हो या पैरेलल में हो सकता है ना तो सीरीज में हो या तो पैरेलल में भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? एक बात अच्छा, अब सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए किसी भी नेटवर्क में एक सर्किट में ब्रांच किसे कहते हैं, इस चीज़ का तुम्हें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है क्या? जितने भी रजिस्टर्स एक ब्रांच में होते हैं वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है क्या? अब जैसे देखो, अगर जैसे मान लेते हैं ये एक रजिस्टर है, ठीक है क्या, ये एक दूसरा रजिस्टर है, ये एक तीसरा रजिस्टर है, नाम भी देते जाता हूँ मैं R1 R2 R3, ठीक है क्या? ब्रांच किसे कहते हैं और नोड या फिर जंक्शन क्या है, ठीक है क्या? इन चीज़ों को पहले तुम देखो, ब्रांच, नोड या फिर जंक्शन, ये किस चिड़िया है, ये किस चिड़िया को कहते हैं, ठीक है? किस बला के नाम है, ये सबसे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा, ठीक है क्या? तो जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने एक पार्ट ऑफ द सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है क्या, लेट्स से ये R4, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास है R5, ऐसा बना लेता हूँ मैं, ठीक है, R5 एंड दिस इज R6, ठीक है? और ये है मेरे पास R7 R8 R9, ठीक है? ऐसा ये मेरे पास एक सर्टन पार्ट ऑफ द सर्किट है, ठीक है क्या? सर्किट में अभी क्लास 10th में तुम्हें कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, एक तो तुम्हें रजिस्टर आएगा, ठीक है? एक तुम्हारे पास सेल तुमको दी हुई रहेगी, मतलब मैं वो सारे चीज़ों के नाम ले रहा हूँ जो अभी तुम फिलहाल सर्किट ड्रॉ करके जिसमें से करंट निकालने की कोशिश करोगे। सर्किट सॉल्व करने का मतलब उसमें
कितनी करंट फ्लो कर रही है, कौन सी किस ब्रांच में कितनी क्या करंट फ्लो कर रही है, उस चीज़ को निकालना होता है, ठीक है क्या। तो एक सादी सी सर्किट, अगर जैसे कोई भी अगर तुम बुक खोलो एनसीईआरटी या फिर एस चांद वगैरह कुछ भी, तो उसमें सर्किट्स वगैरह तुमको बहुत सारे बने हुए दिख जाएंगे, ठीक है क्या। अब तक बुक तो ओपन की ही होगी एक बार मेरे ख्याल में। तो उसमें जैसे एक पार्ट ऑफ द सर्किट मैंने तुम्हारे सामने अभी ड्रॉ करके बनाया है, ठीक है क्या। इस टाइप का सर्किट वैसे तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, हमें कंसेप्ट समझने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वैसा वैसा मैं करता जाऊंगा। यहाँ देखो, ब्रांच को समझना सबसे आसान काम है, जब तक ये तुम्हारे पास जंक्शन ना आए। देखो जंक्शन किसको बोलते हैं, ये देखो ये दिख रहा है क्या, ये एक जंक्शन है, ठीक है क्या। अगेन दूसरा जंक्शन देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ, ये एक और जंक्शन है, ठीक है। दीज आर जंक्शंस, ये एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जहां ब्रांच स्प्लिट हो रही हो। जैसे अब देखो जरा, ब्रांच बोलते किसको, जब तक कि तुम्हारे पास जंक्शन नहीं आता, ठीक है क्या, तब तक के, जब तक ये स्प्लिटिंग नहीं होती, जिस पॉइंट पर ब्रांचेस कैसा, जो स्प्लिटिंग पॉइंट रहता है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअल में जंक्शन, ठीक है क्या। तो जैसे यहाँ देखो, मैं यहाँ से यहाँ चलना अगर मैं शुरू करूँ, यहाँ से यहाँ जैसे मैं अगर चल रहा हूँ, तो देखो फिर मेरे पास दो पाथ आ रही है, दिख रहा है क्या ऐसा। तो ये एक स्प्लिटिंग पॉइंट है, दिखता है क्या। यहाँ पर मेरे पास दो पाथ आ रही है, एटलीस्ट उसमें एक ऐसा तुम्हारे पास जैसे चौक या चौराहा होता है ना, जैसे यहाँ देखो, अगर मान लेते मैं यहाँ से ऐसा जा रहा हूँ सीधा सीधा, और उसके बाद मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा रास्ता आया, उसके बाद एक ऐसा और एक ऐसा रास्ता आया, ठीक है, और एक ऐसा रास्ता आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ये ऐसा, ये रास्ता। अब देखो जरा, यहाँ पर अगर तुम्हें चौक या फिर चौराहे की अगर बातचीत की जाए, तो तुम किसको बोलोगे, जंक्शन किसको बोलोगे। तो खाली मुड़ गया अगर रास्ता, तो उसको जंक्शन या चौराहा नहीं बोला जाता है, वो तो खाली टर्निंग है, टर्निंग से अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो, जब तुम यहाँ से ऐसा सीधा जा रहे थे, ठीक है क्या, तो अब देखो यहाँ पर जब तुम पहुंचे तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, इसका मतलब ये एक जंक्शन है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसे अब तुम जब यहाँ से जा रहे हो, तब देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, तो ये भी एक जंक्शन है, ये एक जंक्शन है J1, ये एक जंक्शन है J2, ठीक है। अब जैसे यहाँ से तुम जा रहे हो तो खाली मुड़े हो, तो ये कोई जंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ जंक्शन, ठीक है क्या? ये बात ध्यान में रखना। तो ऐसे ही तुम्हारे पास सर्किट में भी होगा, नॉट अ जंक्शन। इस चीज की पहले मैं तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। जंक्शन किसको बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं करके, जंक्शन बोलो या नोड बोलो, नोड बोलेंगे आपसे अपन, ठीक है क्या? अच्छा, तो जैसे अगर तुम्हारे पास ये एक, अगर मैं मैश अगर तुमको बना कर दूं, लेट से ऐसा कुछ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब देखो बोला, जैसे फॉर एग्जांपल अब अपने को यहाँ पर कितनी नोड्स हैं, अब से हम लोग नोड्स ही बोलेंगे, जंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। कितनी नोड्स है अगर ये आइडेंटिफाई करना है मेरे को, तो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ से अगर तुम चलना शुरू करें, कहीं से भी चलना शुरू कर सकते हो, यहाँ से अगर तुम चलना शुरू करें, इस पॉइंट पर जब तुम पहुंचे, अब तुम्हारे पास दो पाथ्स हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पाथ। अगर तुमको कोई पॉइंट अगर ऑप्शन में दे रहा है, वहां से मतलब उस पॉइंट से अगर तुम दो या दो से ज्यादा पाथ्स में अगर मूव कर सकते हो, देन दैट पॉइंट विल बी अ नोड, ठीक है क्या? ये एक नोड हो गया, नोड बोलेंगे अब से अपन, जंक्शन नहीं बोलेंगे, ये एक नोड हो गया। अब जैसे तुम यहाँ से जा रहे हो, तो ये देखो इस पॉइंट पर जब तुम पहुंचे, तो देखो तीन तीन पाथ्स आ रही है, यहाँ से तीन ऑप्शन आ रहे हैं ना तुम्हारे पास, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। तो ये भी एक नोड हो गया, ये भी एक नोड हो गया। अब देखो जब यहाँ से तुम जा रहे हो, तो ये खाली टर्निंग है, तो दिस इज नॉट अ नोड, ठीक है, ये खाली टर्निंग है, नॉट अ नोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब तुम यहाँ पर पहुंचे, तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम यहाँ भी जा सकते हो और एक तुम यहाँ भी जा सकते हो, दिस इज अ नोड, ठीक है, नोड, ठीक है एक बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आगे गए फिर तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आगे गए तो सादा सिंपल बात है। यहाँ से जब तुम जाओगे, तब देखो ये जो पॉइंट है, ये मुझे कितने ऑप्शन दे रहा है, देखो यहाँ भी जा सकता हूँ मैं, इधर भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ नोड, दो या दो से ज्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन जरूर आने चाहिए, ये एक नोड है। उसके बाद देखो यहाँ से जब तुम गए और यहाँ पर जब तुम आए, तो कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस पाथ पर जाने के, सिवाय इस पाथ पर जाने के, ठीक है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर तुम्हें ऑप्शंस मिल रहे हो, ऑप्शंस तुम्हें तभी मिल सकते हैं जैसे अगर तुम्हारे सामने अगर खाली संतरे रखे हैं, तो अबे और क्या खाएगा, खाली संतरे ही तो खा सकता है अगर मान लेते, लेकिन संतरा, सेब और आम तीनों रखे हुए हैं, या फिर मान लेते हैं संतरा और आम खाली रखा हुआ है, अब तेरे पास संतरा और आम के बीच में चूज करने के लिए ऑप्शन है ना। तो जब कभी भी तेरे पास ऑप्शन होगा, जब कभी भी तुम्हारे पास ऑप्शन हो, एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर तुम खड़े हो और वहां से तुम्हारे पास एटलीस्ट टू पाथ्स है चुनने के लिए, कम से कम दो पाथ्स है तुम्हारे पास चुनने के लिए, तब तुम ये कहोगे तुम एक नोड पर खड़े हो, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो, यहाँ पर जब तुम आए तो तुम्हारे पास और कहीं जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, पीछे से तो तुम आए हो, यहाँ पीछे से तो तुम आए हो,
और फिर यहीं पर जा सकते हो, तो ये दिस इज नॉट अ नोड, ठीक है, नॉट अ नोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ से जब तुम जाओगे तो देखो यहाँ पर भी इस पॉइंट पर यहाँ से तुम इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, दिस इज ऑल्सो नोड, ठीक है, ये भी एक नोड होगी। क्लियर है बात, ऐसा, ठीक है ये चीज। अच्छा, जैसे और थोड़ा सा इस पर गेम खेलते हैं, मजा आ रही है, ठीक है। यहाँ देखो जैसे ये ऐसा, ठीक है, मान लेते हैं ऐसी कुछ सिचुएशन है, ठीक है। चलो अब देखो फटाफट, एक मिनट थोड़ा गेट लगा लूं, आवाज कर रहा है। तो अब देखो अपने पास इस नेटवर्क में अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कितने नोड्स हैं अपने पास। तो यहाँ देखो मैं अब डायरेक्टली तुमको मार्क, अच्छा चलो फिर भी अभी भी पाथ के कंसेप्ट से ही, जैसे हम लोग चलने वाला जो कंसेप्ट अभी तक के डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है, उसी के बेसिस पर हम लोग बातचीत करते हैं। यहाँ देखो जैसे यहाँ से यहाँ जब तुम जाओगे तो देखो इस पॉइंट पर जब तुम आए, देखो दो ऑप्शन है, यहाँ भी जा सकते हो, अब यहाँ भी जा सकते हो, तो दिस इज अ नोड, ठीक है, ये हो गया एक नोड। अच्छा, फिर जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो देखो यहाँ भी अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो यहाँ जा सकते हो, या तो यहाँ जा सकते हो, तो ये भी एक नोड हो गया, ये भी एक नोड है या फिर एक जंक्शन है। यहाँ से जब तुम जा रहे हो तो अब कोई ऑप्शन नहीं है, खाली टर्निंग है, यहाँ से यहाँ जा रहे हो खाली टर्निंग है, यहाँ से यहाँ जाना है, अब देखो यहाँ पर ऑप्शन है अपने पास, ये भी एक यहाँ ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, तो दिस इज ऑल्सो नोड, ऐसा, ठीक है क्या। अच्छा, ये सारी चीजें तुमको कभी किसी किताब में नहीं मिलने वाली, ये बात ध्यान में रखना, या फिर तुम चाहे कितने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख लो, इन चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है बात, इन चीजों का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये जो ड्राइंग अभी मैंने यहाँ तुम्हें बनाकर बताई है, या फिर जिस तरीके से एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से सिखाया जाएगा सीरीज पैरेलल, और उस पर जो सवाल वगैरह लिए जाएंगे, ये तुम किसी और यूट्यूब वीडियो में नहीं देख पाओगे, ये मैं तुम्हें पक्का बताता हूँ। वैसे ये कंसेप्ट बहुत ही आसान लेवल के हैं, ठीक है क्या, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी जरा भी कि यार मतलब सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूँ और तो कोई सिखा ही नहीं सकता, ठीक है क्या? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी और का ये कॉपी किया हुआ है या फिर कुछ ऐसा, ये चीजें ओरिजिनल है, ठीक है क्या। ऐसा जब तुम दो चार किताबें वगैरह खोलोगे, जब ये सारी चीजें सीख लोगे, या फिर कुछ और यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखोगे, तब उसमें तुम्हें इन चीजों का पता चल जाएगा कि ये बहुत ही डिफरेंट है करके बाकी अदर कंटेंट से, ठीक है क्या। खैर अपन वापस अपने डिस्कशन पर आते हैं। यहाँ तो भाई इस जोन में तो अपने को बस इतने ही नोट्स मिला। अब देखो यहाँ से अपन चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ देखो ये एक नोड है मेरे पास, क्योंकि देखो ऑप्शंस मेरे को प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी एक नोड है, ठीक है क्या, ये भी एक नोड है, एक जंक्शन है, ठीक है क्या। इन चीजों का तुम्हें मतलब समझ में आएगा, देखो अभी थोड़ी देर में। यहाँ से यहाँ तक और कोई नोड नहीं मिली, यहाँ से यहाँ ये नोड नहीं है, क्योंकि ये खाली टर्निंग है, यहाँ से यहाँ बस मैं टर्न हो रहा हूँ, तो ये कोई नोड नहीं है, नॉट अ नोड, ठीक है, नॉट अ नोड, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद यहाँ से यहाँ देखो ये भी एक टर्निंग है बस खाली, ठीक है क्या, कोई ऐसा खाली मोड़ है, वो कोई चौराहा नहीं है, खाली मोड़ आया है तुम्हारे पास, ठीक है क्या। चौराहा या फिर नोड या फिर जंक्शन तुम किस पॉइंट को बोलोगे, जिस पॉइंट पर खड़े होने पर यू गेट एटलीस्ट टू डिफरेंट पाथ्स, ठीक है, टू चूज फ्रॉम, ठीक है बात। तो दिस इज नॉट अ नोड, नॉट अ नोड, ऐसा, ठीक है बात। अब जरा सर्किट पर आते हैं। यहाँ देखो जब तक ये तुम्हारे पास नोड ना आए तब तक के एक ही ब्रांच चलती रहती है, ये बात ध्यान में रखना। जैसे यहाँ देखो ये तुम्हारे पास एक नोड है, ठीक है क्या, ये अपने पास एक नोड है, ये अपने पास एक नोड हो गया, और देखो कौन सा नोड हो गया, ये तो खाली टर्निंग है, तो दिस इज नॉट अ नोड, ये कोई नोड नहीं है, ठीक है क्या। यहाँ देखो ये एक नोड हो गया, ठीक है क्या, यहाँ क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, यहाँ जा सकते हो या फिर यहाँ जा सकते हो। अब देखो ये खाली टर्निंग है तो कोई नोड नहीं है, ये भी खाली टर्निंग है तो कोई नोड नहीं है, ये भी खाली टर्निंग है, कोई नोड नहीं है वो, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ एक नोड तो ये है, और दूसरी नोड एक ये है, ठीक है क्या। अब देखो जब तुमने किसी भी सर्किट में नोड्स आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद ब्रांच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो जब तक ये नोड ना आ जाए ना, जब तक ये नोड ना आ जाए तब तक ये तुम एक ही ब्रांच में रहते हो। देखो जैसे ये हो गई एक ब्रांच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो गया एक ब्रांच, ब्रांच नंबर 1, ऐसा एक हो गया एक ब्रांच। फिर देखो नोड आ गई, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हो गई दूसरी ब्रांच, ऐसा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखो एक हो गई तीसरी ब्रांच, ब्रांच इसको 3 बोल लो, इसको 2 बोल लो, ऐसा। ये 3 वाली ब्रांच देखो यहाँ से यहाँ तक चल रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो अगली ब्रांच कैसी रहेगी तुम्हारे पास, ये पूरी एक और ब्रांच, ठीक है, ये हो गई ब्रांच 4 बोल लो इसको, ठीक है। अच्छा, तो नोड और ब्रांच का मेरे ख्याल में तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा। मैं इस चीज को और अच्छे तरीके से तुम्हें बताता हूँ। यहाँ देखो ये लेट्स से ऐसा, ठीक है, उठा लेते हैं अपन, ऐसा, ठीक है। सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई करो फटाफट। यहाँ देखो एक तो ये नोड है, एक तो ये नोड है, एक तो ये नोड है, क्या बोलते हैं। अब तो मेरे ख्याल में नोड्स का मतलब तुम्हें समझ में आ गया होगा, नोड 1, नोड 2, ठीक है क्या।
ऐसे पॉइंट्स जहां से तुम्हारे पास एटलीस्ट दो अलग अलग पाथ्स में मूव करने का ऑप्शन है। अच्छा, अब ब्रांचेस आइडेंटिफाई करते हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ जैसे अगर मैं चलना शुरू करता हूँ, इस पॉइंट से अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट इसको अगर मानकर चलता हूँ, यहाँ से अगर चलना शुरू करता हूँ तो देखो यहाँ से चला मैं, चला चला चला, ये हो गई एक ब्रांच। जब तक कि तुम नोड तक नहीं पहुंचते ना, तब तक कि तुम ब्रांच में चल रहे हो, ये कोई ब्रांच बन। उसके बाद देखो यहाँ से दूसरी ब्रांच, और फिर ये हो गई तीसरी ब्रांच, ब्रांच 3। ठीक है क्या? फिर देखो हो गया ब्रांच 4। एक नोड से दूसरे नोड तक एक ब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांच 4। ठीक है क्या बात? ऐसा ये बस, इसमें कोई ऐसा ये चीजें ऐसी नहीं है कि इसके लिए तुम्हें कोई 10वीं या 9वीं पास करने की कोई जरूरत है। ये वो चीजें हैं जो अगर मैं किसी को भी सिखाता ना, नर्सरी के बच्चे को भी सिखाता है, क्लास KG1 KG2 के बच्चे को भी सिखाता, तो भी वो नोड और ब्रांच का मतलब समझ लेता। ठीक है क्या? और एक तुम्हारे पास ब्रांच हो गई, देखो एक और ब्रांच 5। फिर देखो यहाँ से एक ब्रांच और है, यहाँ से एक ब्रांच और है, और एक और ब्रांच यहाँ से है। ठीक है, इसको मैं बोल लेता हूँ B6, इसको बोल लेता हूँ B7, इसको बोल लेता हूँ B8। ऐसा। तो अब मेरे ख्याल में होपफुली तुम ब्रांच और नोड का मतलब समझ गए होगे। ठीक है, एक बात, जैसे अगर मैं तुम्हें एक सर्किट अगर बना कर दूं, ठीक है, चलो अच्छा ब्रांच और नोड का एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सर्किट बना कर देता हूँ। ठीक है क्या? देखो जरा, ये अपन ने डाली रंगोली, ये बढ़िया से ऐसा ऐसा, है ना, जियो बिंदास। ठीक है, ऐसा। अब इसको शेप देते हैं अपन थोड़ा और मजेदार, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है क्या? यहाँ से ऐसा ऐसा, ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, ऐसा। अब देखो इसमें सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई करनी है और ब्रांचेस आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो नोड देखो तड़ातड़ यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। एक तो हो गया ये N1 नोड। ठीक है, नोड 1। और देखो ये हो गई एक और नोड 2। ऐसा। अब फिर देखो और कहाँ है नोड्स, ये देखो ये एक नोड है, नोड 3। ठीक है, नोड 4। ठीक है बात, ऐसा। कोई नोड छूट तो नहीं गई अब, या फिर कोई जंक्शन छूट तो नहीं गया? खाली अगर कॉर्नर अगर तुम्हारे पास बन रहे हैं तो वो कोई नोड नहीं है। दिस इज नॉट अ नोड, दिस इज नॉट अ नोड, ये भी नोड नहीं है, ये भी कोई नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है, ये भी नोड नहीं है। ठीक है, ये सारे नोड्स नहीं है, ये भी नोड नहीं है। ठीक है, तो नोड या फिर जंक्शन, मेरे ख्याल में अब तुम्हें समझ में आ गया होगा किस बला का नाम है। ठीक है क्या? अच्छा, अब उसके आगे बढ़ते हैं, ब्रांचेस आइडेंटिफाई करो जरा। यहाँ देखो अलग अलग पेन से मैं आइडेंटिफाई करता जाता हूँ। यहाँ देखो ये हो गया एक, ब्रांच 1। फिर देखो अच्छा ग्रीन पेन से ये इस्तेमाल करता हूँ मैं। ठीक है, एक ब्रांच हो गई ये वाली B2। फिर देखो एक ब्रांच हो गई B3 ये वाली। फिर एक ब्रांच हो गई B4 ये वाली। फिर देखो एक ब्रांच हो गई ये यहाँ से यहाँ चली 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 चली, ये हो गई ब्रांच B5। ठीक है क्या? कितनी मस्त ब्रांच है देख। ठीक है, दो दो उसमें टर्निंग्स आ रही है, बस ये तो खाली टर्निंग है ना, कोई नोड थोड़ी है ये। ठीक है, ऐसा टर्निंग है बस खाली। तो 5 ब्रांच में अभी तक लिख चुका हूँ। ये देखो ये हो गई छठी ब्रांच, हो गई छठी ब्रांच। फिर देखो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई 7वीं ब्रांच। फिर देखो ये हो गई तुम्हारे पास 8वीं ब्रांच, और ये हो गई तुम्हारे पास 9वीं ब्रांच। ठीक है बात। तो जो नियम तुम्हें बताए गए नोड और ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो जरा एक बार फिर से ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। इसके बाद अब मैं और नोड और ब्रांच को आइडेंटिफाई करने वाले इलस्ट्रेशंस नहीं लूंगा। ठीक है क्या? तो नोड तुम किस पॉइंट को कहते हो सर्किट में? उस पॉइंट को कहते हो जहां से तुम्हारे पास मूव करने के लिए एटलीस्ट दो ऑप्शंस होने चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम से कम दो ऑप्शंस होने चाहिए, हो सकता है ज्यादा भी हो। ठीक है, के बाद जैसे यहाँ पर तुम्हारे पास तीन तीन ऑप्शन है, देखो एक दो, ठीक है क्या, तीन 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 ऑप्शन है। ठीक है, के बाद अच्छा, अब जब तक कि तुम्हारे पास नोड नहीं आ जाती दूसरी, तब तक कि तुम एक ही ब्रांच में चलते हैं। ठीक है क्या? जैसे यहाँ जैसे अगर मैंने चलना शुरू किया, चला 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 चला, एक दूसरी नोड आ गई, तो यहाँ तक मेरे पास एक ब्रांच है। यहाँ से देखो मैं चल रहा हूँ तो एक ब्रांच है, यहाँ से देखो मैं जब चल रहा हूँ तो एक ब्रांच है, जब तक कि दूसरी नोड नहीं आ रही वही वही ब्रांच है। अब जैसे देखो यहाँ से जब मैंने चलना शुरू किया किया तो कोई दूसरी नोड तो आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही। हाँ, अब देखो नोड आ गई, तो ये एक ब्रांच हो गई। ठीक है, यहाँ से एक और ब्रांच हो गई। अब देखो यहाँ से जैसे अगर मैं चलना शुरू करूंगा तो एक चला 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 चला, जब तक कि दूसरी नोड नहीं आ रही तब तक कि चलते रहो, तब तक कि वो एक ही ब्रांच में हो तुम। ठीक है, के बाद जैसे यहाँ पर एक और, एक देखो एक और ब्रांच आ गई। ठीक है, के बाद अच्छा, तो इस चीज को कहते हैं ब्रांच। ब्रांच का मतलब कि भाई एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो जॉइनिंग पाथ होती है, ठीक है, द जॉइनिंग पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स इज अ ब्रांच। ठीक है, के बाद ऐसे। अच्छा, अब एक ब्रांच में आने वाले जितने रजिस्टर्स रहेंगे, ठीक है क्या, उन सबको तुम क्या कहोगे? सीरीज में। जैसे कि यहाँ देखो, अगर इसी चीज का अगर मैं इस्तेमाल अगर करता हूँ, ठीक है, या फिर यहाँ पर देखो तुम सर्किट एक बना लेते हैं। जैसे देखो ये बना लिया अपन ने एक सर्किट, मान लेते हैं ऐसा कुछ। ठीक है,
ये लेट्स से एक सर्किट है अपने पास। अच्छा ठीक है चलो। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कुछ रजिस्टर्स वगैरह लगाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ये जैसे हो गया R1, ये यहाँ पर हो गया R2, ये हो गया मेरे पास R3, और यहाँ हो गया मेरे पास R4, ऐसा, ठीक है। ये हो गया मेरे पास R5, यहाँ हो गया मेरे पास R6, यहाँ हो गया मेरे पास R7, ठीक है। यहाँ पर हो गया मेरे पास R8, यहाँ पर हो गया मेरे पास R9, यहाँ पर हो गया मेरे पास R10, ऐसा, ठीक है बात। अच्छा अब देखो जरा, जैसे ये अपने पास एक नेटवर्क बना हुआ कुछ रेजिस्टेंसेस का, ठीक है क्या। अब इस तरह का नेटवर्क तुम कभी किसी किताब वगैरह में नहीं पाओगे, ठीक है क्या, लेकिन इससे तुमको कंसेप्ट जो मुझे एक्चुअल में सिखाना है तुम्हें वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई डर या घबराहट नहीं रहेगी फिर, ठीक है क्या। जब इस तरह से तुम सीख जाओगे तो कभी भी किसी सर्किट को देखकर डर वगैरह नहीं लगेगा जरा भी, तुम्हें अच्छे से पता रहेगा अंदर तक कि सीरीज और पैरेलल बोलते किसको है, ठीक है बात। अच्छा तो देखो बोला, अभी नोड्स पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। यहाँ देखो एक नोड ये हो गई, ठीक है। और देखो और कौन कौन सी नोड्स है तुम्हारे पास, एक नोड ये हो गई, ठीक है क्या, एक नोड ये हो गई, और बताओ नोड्स और कौन कौन सी है, बस हो गया मेरे पास, ठीक है क्या। अच्छा अब ब्रांच देखो, एक ही ब्रांच में आने वाले सारे रेजिस्टेंसेस वो सीरीज में होते हैं, ठीक। तो यहाँ सीरीज में तुम किस किस को बोलोगे, देखो जरा, ये देखो नोड 1 से, ये देखो यहाँ से चला मैं, और देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही ब्रांच में आ रहे हैं ये सारे रजिस्टर्स, ठीक है क्या। तो ये सारे रजिस्टर्स R1 R2 R3 R10, R1 R2 R3 और R10, ये सारे के सारे रजिस्टर्स तुम्हारे पास किस में रहेंगे, सीरीज में, ठीक है। ये सारे के सारे रजिस्टर्स रहेंगे तुम्हारे पास सीरीज में, ठीक है बात। अच्छा अब और दूसरे भी हैं ऐसे जो तुमको एक ही ब्रांच में सारे के सारे रजिस्टर्स मिलेंगे। देखो यहाँ पर एक दूसरी ब्रांच देखो, ये वाली, ये दिख रहा है एक और ब्रांच। ये सारे के सारे रजिस्टर्स जो कि तुम्हारे एक ही ब्रांच में आ रहे हैं वो सारे के सारे किस में रहेंगे तुम्हारे पास, सीरीज में, ठीक है। तो R6 और R7 ये भी मेरे किस में है, सीरीज में, ठीक है बात। अच्छा और देखो एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स और कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर ये एक ही ब्रांच तो है पर इसके साथ बेचारा और कोई सीरीज वाला है ही नहीं, खाली एक R5 है, ठीक है क्या। और देखो यहाँ से यहाँ तक एक और ब्रांच तो है लेकिन ये भी अकेला है, R9, तो उसके साथ कोई और सीरीज वाला है ही नहीं। ये भी एक ब्रांच है लेकिन यहाँ पर खाली एक इकलौता R8 है, ये भी एक ब्रांच है यहाँ पर भी खाली एक इकलौता R4 है, ठीक है क्या। तो इसमें भी और कोई ब्रांच वाले नहीं। तो एक ही ब्रांच में आने वाले जो रजिस्टर्स होते हैं उनको तुम कहते हो कि वो वाले रजिस्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि वो किस में, सीरीज में, ठीक है क्या बात, ऐसा। अच्छा जैसे एक दो और एग्जांपल्स में तुम्हें करके बताऊं, ठीक है क्या, सीरीज और पैरेलल के। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो, अब कुछ रजिस्टर्स हम लोग बना लेते हैं फटाफट। लेट्स से R1 R2 R3, ठीक है, R4 R5 R6 R7 R8 R9, बस इतने ही, ठीक है। अच्छा अब देखो, तुम्हें सबसे पहले ये चीजें निकालनी है कि कौन कौन से रजिस्टर्स एक्चुअल में सीरीज में, ठीक है। एक बात तो देखो जरा, एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स वो सारे के सारे सीरीज में होते हैं, ठीक है। अब इन चीजों को तुम्हें क्विकली आइडेंटिफाई कर लेना आ जाना चाहिए। फिर भी मैं तुम्हें स्टेप वाइज करके बता देता हूँ ये चीजें। ये देखो ये एक नोड है, दिख रहा है क्या, ये पहला नोड, यहाँ देखो ये एक दूसरा नोड, ठीक है क्या। ये देखो यहाँ पर एक तुम्हारे पास तीसरा नोड। अच्छा उसके बाद और नोड्स देखो, ये हो गया तुम्हारे पास एक चौथा नोड, ठीक है क्या। सारे नोड्स अपन ने आइडेंटिफाई कर लिए, सारे कर लिए, ठीक है क्या। अब देखो तो ब्रांचेस आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ देखो एक ब्रांच तो ये हो गई मस्त सी, ठीक है क्या, ये हो गई तुम्हारी पहली ब्रांच, ठीक है, ये ऐसा, ये हो गई एक ब्रांच। इसका मतलब R1 और R3 सीरीज में आ गए, ठीक है, R1 R3 ये हो गया तुम्हारे सीरीज में, ठीक है, ये दोनों अपने पास सीरीज में, ठीक है। एक बार अच्छा इस ब्रांच में देखो,
यहाँ पर इस ब्रांच में एक ही रजिस्टर है, इसके साथ कोई सीरीज वाला तो है ही नहीं, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो एक ब्रांच है, ये पूरी जो चल रही है, ये पूरी एक ब्रांच, ठीक है क्या। इसका मतलब क्या हो गया, R4 और R5 ये भी आ गए तुम्हारे सीरीज में, ठीक है, ये भी आ गया अपने पास सीरीज में। अब उसके बाद देखो, यहाँ इस ब्रांच में एक ही रजिस्टर है, और यहाँ पर इस ब्रांच में, हाँ यहाँ पर है दो रजिस्टर्स, ठीक है क्या। ये वाली ब्रांच देखो, ये वाली ब्रांच, ठीक है क्या, ये नोड 3 से नोड 4 वाली जो ब्रांच है, ये ऊपर वाली ब्रांच, यहाँ पर देखो दो रजिस्टर्स हैं, R7 और R8, ठीक है क्या। तो R7 और R8 ये भी आ जाएंगे तुम्हारे पास सीरीज में, ठीक है क्या, ऐसे, ठीक है, ये चीज ये भी आ जाता है अपने पास सीरीज में। अच्छा, अब मेरे ख्याल में तुम सीरीज आइडेंटिफाई करना सीख चुके हो, ठीक है क्या। जो सर्किट्स एक्चुअल में तुम्हें आएंगे क्लास 10th में, वो कुछ इस लेवल के होंगे। अब आते हैं अपन स्कूली लेवल पर, बातचीत करते हैं। R1, R2, ठीक है क्या, R2, R3, ठीक है क्या, R4, R5, ऐसा, ठीक है। तो अब जैसे ये अगर तुम्हारे सामने एक नेटवर्क है, ठीक है, इसमें अगर कोई तुम्हें बोले कि सीरीज में जो जो तुम्हारे पास रजिस्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करो, तो कैसे करोगे। यहाँ देखो, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और ये तीसरी ब्रांच, ठीक है, ये स्कूल लेवल है तुम्हारा। तो बोलो अब कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में, एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स कैसे रहते हैं, सीरीज में, ठीक है। तो R2 और R3 हो गए, ये सीरीज में। R4 और R5 हो गए, वो सीरीज में है तुम्हारे पास, ठीक है बात। तो सीरीज का सर्किट का आइडेंटिफिकेशन मेरे ख्याल में अब तुम्हें आ गया है। जैसे कि एक और मैं एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ तुमको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, जैसे नामकरण कर लेते हैं, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7। अभी ये जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस बोलते किसको है, ठीक है क्या। बस अभी तुम इतना समझ के चलो कि सीरीज और पैरेलल किसको कहा जाता है करके, बस उतना तुम्हें समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। एक बात तो यहाँ देखो, अभी नोड्स मेरे पास कौन कौन सी बन के आ रही है, देखो ये देखो नोड्स, ठीक है। ये नोड है, ये नोड नहीं है, ठीक है क्या। अच्छा, ये हो गया नोड 1, ये हो गया नोड 2, ठीक है क्या, ये हो गया नोड 3। नोड्स पहले आइडेंटिफाई कर लिया करो, ये हो गया नोड 4, ठीक है क्या। और ये नोड नहीं है, ध्यान रखना, ये दिस इज नॉट अ नोड, ठीक है क्या। अच्छा, अब देखो एक एक ब्रांचेस में तुम्हारे पास सीरीज वाले कौन कौन से आ रहे हैं, ठीक है क्या? इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो सिर्फ R8 और R9 ही है जो सीरीज में है, ठीक है। बात समझ गए मेरी बात। यहाँ देखो सिर्फ एक ही ब्रांच ऐसी बन रही है, ये ऐसी, ठीक है क्या। ब्रांचेस तो देखो ये सारी हैं, एक ये ब्रांच, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ से यहाँ, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, एक ये ब्रांच, और एक ये ब्रांच, ठीक है क्या। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच ऐसी है जिसमें दो रेजिस्टेंसेस हैं, बाकी और किसी भी ब्रांच में एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस नहीं है, ठीक है क्या। तो R8 एंड R9 आर इन सीरीज, ठीक है। R8 और R9 वो तुम्हारे पास सीरीज में होगा, ठीक है ये चीज। तो सीरीज का मतलब तुम समझ गए हो, एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स उनको हम कहते हैं कि वैसे रजिस्टर सीरीज में, ठीक है क्या। अब जरा हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल एक्चुअल में किसको बोला जाता है, ठीक है क्या। अच्छा, एक चीज और, तो अभी जो पहला वीडियो है उसमें तुम ठीक है क्या, ये करो काम कि सीरीज वाला ही आइडेंटिफिकेशन अभी तुम करो, ठीक है क्या। इसके जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें मैं तुम्हें पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन करवा दूंगा, ठीक है क्या। जो नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे पास अपलोड होकर आएगा वो थोड़ा सा डिलेड आएगा, ठीक है क्या। खैर, सीरीज का आइडेंटिफिकेशन अभी तक के तुम मेरे ख्याल में सीख गए हो, ठीक है क्या, किस तरीके से किया जाता है। अब इसके बाद पैरेलल वाला आइडेंटिफिकेशन आने के पहले मैं एक्चुअल में चाह रहा हूँ कि तुम थोड़े से सीरीज के बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनाकर देख लो, ठीक है क्या। कैसे करोगे देखो यहाँ पर, अभी पैरेलल वाली चीज हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। अभी तुमने जो अभी तक की जो चीजें सीखी, क्या क्या सीखा, तुमने सीख लिया कि नोड किसको कहते हैं, या फिर मैं कहूँ जंक्शन किसको कहते हैं। तुमने ये देखा कि ब्रांच किसे कहते हैं, और जो वर्ड है सीरीज, ठीक है क्या, उस चीज का मतलब तुमने एक्चुअल में सीख लिया है। मतलब एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स को कहते हैं कि वो सीरीज में है, ये उसका सही ग्रामर के साथ उपयोग होगा, ठीक है क्या, सीरीज वाले टर्म का, ठीक है। एक बात, सीरीज का मतलब क्या होता है कि भाई एक ही ब्रांच में आने वाले रजिस्टर्स, ठीक है क्या।
अच्छा, दिस इज व्हाट ब्रांच इज व्हाट जॉइनिंग पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। और नोड किसको बोलते हैं? किसी भी एक सर्किट में एक ऐसा पॉइंट जहां से एटलीस्ट तुम्हारे पास दो डिफरेंट पाथ्स हो। ठीक है क्या चीज? अच्छा, अब जो अगली बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसको अभी के लिए मान लो, इस चीज को हम लोग बाद में देखेंगे, इस चीज का मतलब क्या होता है, कैसा क्या, ठीक है क्या, यूनिट्स वगैरह कैसे डिराइव की जाती है, क्या होता है करके। जो रेजिस्टेंस की यूनिट रहती है उसको कहते हैं ओम, ओ एच एम, ठीक है क्या, इट इज प्रोनाउंस्ड एज ओम, एच साइलेंट, ठीक है क्या, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है क्या, ओ एच एम ऐसा। जैसे अगर एक रेजिस्टेंस अगर मैं बोल रहा हूँ R1 2 ओम का है और R2 मान लेते हैं 3 ओम का है, एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू कितनी है 2 ओम, दूसरा रजिस्टर है उसकी वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 3 ओम। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि R1 प्लस R2 मेरे को इवेलुएट करके दिखाओ तो वो कितना हो जाएगा 5 ओम। ठीक है एक बात। अच्छा, अभी के लिए इसको हम लोग बाद में भी डिराइव करेंगे, अभी के लिए ये चीज मान लो कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर तुम्हारे पास सीरीज में है तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो उन सबका एडिशन होता है, समेशन होता है। यानी कि जैसे अगर तुम्हें ये चीज अगर बनाकर दी जाए, जैसे कि मैं सादा सा तुमको एक नेटवर्क बना के देता हूँ ऐसा, बहुत ही सादा सिंपल सा एक नेटवर्क है, ठीक है। यहाँ देखो, ये है R1, ये है R2, R3, ये है R4 ऐसा। तो R2 की वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम, इसकी वैल्यू है 6 ओम और इसकी वैल्यू है 10 ओम ऐसा। ठीक है एक बात, अभी अगर तुम्हारे सामने ये अगर एक नेटवर्क अगर बन के आया है, ठीक है बात, तो इसमें नोड सबसे पहले देखो कौन सी है, एक तो यही नोड है बस। ठीक है बात, एक नोड ये हो गई, और यहाँ ये वाली जो ब्रांच है इसमें देखो दो रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। ठीक है क्या, इसमें यही वाली एक ऐसी ब्रांच है, ये वाली एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, ये वाली एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि दो रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं। तो एक ब्रांच में आने वाले रेजिस्टेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो कैसे रेजिस्टेंस है, तुम्हारे पास सीरीज वाले रेजिस्टेंसेस है। तो सीरीज वाले रेजिस्टेंसेस का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, इफेक्टिव मतलब वो सबको हटाकर तुम एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस बना सकते हो। और कितना रख सकते हो उसको, देखो बाकी चीजों को मैं टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है क्या, ये 6 ओम वैसी का वैसी, 10 ओम वैसी का वैसी, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है क्या। यहाँ पर जो दूसरी ब्रांच है उसकी जगह ये वाले रजिस्टर और ये वाले रजिस्टर की जगह मैं एक रजिस्टर 7 ओम्स का बना सकता हूँ, ठीक है क्या। और इसको मैं नाम कुछ और, अच्छा नाम वगैरह छोड़ो है। तो यहाँ देखो, इन दो रेजिस्टेंसेस के बजाय मैं सिंपल एक इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव एक रेजिस्टेंस बना सकता हूँ 7 ओम्स का। ये एक अलजेब्रा है जो अभी के लिए तुम्हें विदाउट एनी प्रूफ एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ थोड़ी देर के बाद जब हम लोग सीरीज और पैरेलल से बहुत ज्यादा यूज टू हो जाएंगे, अकस्टम्ड हो जाएंगे, तब उसके बाद मैं ये चीज बताऊंगा कि ये चीज आती कैसे। उसके बाद हम लोग एक्चुअल में इन चीजों का डिस्कशन करेंगे कि रेजिस्टेंस का मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है करके, ठीक है क्या? अभी जैसे इस वीडियो लेसन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक गेम खिलाया जा रहा है, बस तुम्हें एक ऐसा समझ लो, और जो नियम बताया जा रहा है तुम्हें उसके अकॉर्डिंग इस गेम को तुम्हें खेलना है। नियम बताने वाला मैं रहूंगा और नियम बहुत ही स्पेसिफिकली मैं साफ साफ बताऊंगा, ठीक है। जैसे अब से अगर तुम्हें कोई भी, जो अगला मैं लाइन बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। अगला, अब से अब तुम्हें किसी भी नेटवर्क में अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में दिखे तो उन सबको क्लब कर लेना। क्लब करने का नियम बहुत ही आसान है, बस खाली सबको जोड़ लेना। समझ गए? ठीक है बात। जैसे अगर यहाँ पर तुम्हारे सामने लेट से एक सर्किट ऐसी आ रही है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम ऐसा, 5 ओम, 8 ओम, ठीक है, 10 ओम, ठीक है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम ऐसा। जैसे लेट से इस तरह का एक सर्किट है अगर तुम्हारे पास, ठीक है क्या। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर तुम्हें बनाना है, ठीक है क्या, मतलब करना क्या है, सीरीज सीरीज वाले जितने भी हैं वो सबको उठा के एक साथ जोड़ देना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले नोड्स आइडेंटिफाई करो। देखो एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, एक नोड ये हो गई, ठीक है, एक नोड ये भी हो गया, ठीक है। दिस इज नॉट अ नोड, ये बात ध्यान में रखना, दिस इज नॉट अ नोड, ठीक है, ये नोड नोड नहीं है, ठीक है, खाली खाली सादा टर्निंग है, नॉट अ नोड, ठीक है, नॉट अ नोड। क्लियर है बात? अच्छा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोड, ठीक है, नॉट अ नोड, ठीक है, ये चीज ऐसा। अच्छा, उसके बाद सर्कल नहीं बनाते वरना किसी को कंफ्यूजन हो जाएगा नोड है करके। अच्छा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोड, नॉट अ नोड, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट अ नोड, खाली सादा टर्निंग है, चौराहा नहीं है, नॉट अ नोड। ठीक है बात। अब देखो ध्यान से, एक ब्रांच में आने वाले सारे रेजिस्टेंस जितने भी हैं वो सबको आइडेंटिफाई करो और क्लब करके जोड़ दो। तो यहाँ देखो,
ये देखो ये वाले एक ब्रांच में आने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं, तो ये सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 4 6 6 6 12 12 1 13 13 ओम्स ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाली एक और ब्रांच है जिसमें एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस है, तो वो चीज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास, 5 ओम, 2 + 3 कितना हो गया, 5 ओम, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ तो एक इकलौता रेजिस्टेंस है इस ब्रांच में भी एक ही इकलौता रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में भी एक ही इकलौता रेजिस्टेंस है, ये यहाँ से यहाँ जो ब्रांच है ना, ये यहाँ से यहाँ जो ब्रांच है, इसमें भी एक ही इकलौता रेजिस्टेंस है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट या फिर इफेक्टिव सर्किट तुम कैसे बनाओगे, देखो इफेक्टिव सर्किट बनाने का मतलब जो अलजेब्रा तुम्हें जो रूल ऑफ अलजेब्रा बताया गया है कि जितने भी रेजिस्टेंसेस जो तुमको सीरीज में दिखे उन सारे के सारों को तुम जोड़ देना, ऐड अप कर देना। तो उसके बाद अब देखो जो तुम्हारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये 2 के बजाय 4 के बजाय 6 और 1 के बजाय तुम एक ही रजिस्टर बनाओगे 13 ओम्स का, और यहाँ देखो 2 और ये 3 के बजाय तुम एक ही रजिस्टर किसका बनाओगे 5 ओम्स का। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो तुमको बन के दिखाई देगा वो कैसा दिखाई देगा, देखो 13 ओम्स, ठीक है ऐसा। नोड्स को छेड़छाड़ मत करना, नोड्स वैसी की वैसी रहनी चाहिए। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 5, ठीक है, और ये हो गया 8, ठीक है, ये हो गया 8, और यहाँ से यहाँ तक है अपने पास कितना, अच्छा इसकी मैंने वैल्यू नहीं दी, इसको 10 ले लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरे पास 10, और फिर देखो अपने पास एक और 10, ठीक है, एक और 10 ओम का आ गया रेजिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक आ गया अपने पास 5 ओम। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो ये सारी ब्रांच, सॉरी ये सारे रजिस्टर्स जो एक ही ब्रांच में थे, यहाँ से यहाँ देखो ये सारे रजिस्टर्स जो एक ही ब्रांच में थे वो सबको क्लब करके मैंने कैसा लिख लिया 13 ओम्स, ठीक है। उसके बाद ये तो वैसी का वैसी है, ये भी वैसी का वैसी है, ये और ये भी वैसी का वैसी है। ये वाली ब्रांच में जो एक से ज्यादा रजिस्टर सारे थे वो दोनों को भी मैंने क्लब करके कैसा लिख लिया, देखो 5 ओम्स का, ठीक है बात। तो ये इसका एक सिंपल इफेक्टिव सर्किट मेरे पास बन के रेडी हो गया, ठीक है ये चीज। तो मेरे ख्याल में सारा मामला क्लियर होगा तुमको कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद इफेक्टिव रेजिस्टेंस सबको जोड़कर कैसे लिखा जाता है, और उसके बाद नया सर्किट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब आज हम लोग सिर्फ सीरीज में आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे, ठीक है क्या। आज चैप्टर की शुरुआत है, थोड़ा लाइट वेट ही रखते हैं, ठीक है क्या। तो अभी ये वक्त तुम्हें मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम मेरे को नहीं लगता कि अभी किसी का भी सारे स्टेटमेंट वगैरह वाले प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, ठीक है क्या, मैथमेटिक्स के। तो आज बेसिकली फिजिक्स की स्टार्ट तो हो गई है, अभी मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ, बस इस वीडियो को थोड़ा सा एक बार और दोहरा कर देख लेना। उसमें तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए नोड किसको बोलते हैं, ठीक है क्या, ब्रांच किसको बोलते हैं, ठीक है ये चीज। उसके बाद सीरीज किसको बोलते हैं, नोड और ब्रांच एक्चुअल में तुम्हारे तुमको किसी 10वीं की किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, ठीक है, बट सीरीज मिलेगा। सीरीज में आइडेंटिफाई करना तुमको आना चाहिए चीजों को, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिफाई करने आने के बाद तुम वो सारे रेजिस्टेंसेस जो भी सीरीज में है वो सबको जोड़ लेना, और उसके बाद ऐसा एक सिंपल सर्किट बना लेना, ठीक है एक बार। अच्छा पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन जब तुम सीख जाओगे अगले वाले वीडियो में, तब हम लोग फिर उसके आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह फिर बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और पहले हम लोग वो स्किल सीखेंगे कि सीरीज और पैरेलल में चीजें सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग और उसमें कंसेप्चुअल लेवल पर फिर बातचीत करना शुरू करेंगे। अभी तो बस तुम ऐसा समझो कि मैं एक गेम खिला रहा हूँ तुमको, वो गेम के नियमों के तहत बस तुमको प्ले करना है, बस आराम से, ठीक है एक बार। तो अभी ये तीनों की तीनों चीजें तुम्हें आनी चाहिए अच्छे तरीके से। इस वीडियो को लगे तो एक बार और जरूर देख लेना, चीजें तुमको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, नोड ब्रांच ये सारी चीजों का, ठीक है क्या। एक ही ब्रांच में आने वाले रेजिस्टेंसेस को उनको सीरीज कहते हैं, उनको सीरीज में कहते हैं, और सीरीज वाले रेजिस्टेंसेस को सबको जोड़ा जा सकता है, ठीक है क्या। अच्छा उसका प्रूफ वगैरह हम लोग आने वाले वीडियोस में बातचीत करेंगे, लगभग एक दो वीडियोस के बाद, ठीक है ये चीजें। तो अभी तुम्हारा काम ये होगा कि अपनी जो क्वाड्रेटिक की शीट तुमको मिली है, स्टेटमेंट वाले सारे सवाल वो सबके एक्सप्रेशंस वगैरह बना बनाकर हमारे पास भेजते रहना, ठीक है। और जो भी इलस्ट्रेशंस वगैरह उसमें जो बाकी बचे हुए रह गए उन सारी चीज़ों को ख़त्म करना, ठीक है, जल्दी तुम्हारे पास इसका टेस्ट होगा, ठीक है।